8 महीने की कारकर्दगी ये किसी अंधे को भी नज़र आ जाए कि मुल्क को इन्होंने डिफ़ॉल्ट के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। अच्छे भले चलते मुल्क को जिसको 3 साढ़े 3 साल से एक बेहतर सिमत में ले जाया जा रहा था, जिसको कोरोना में बंद नहीं होने दिया गया, जहाँ एहसास प्रोग्राम की मदद से लोगों को चलाया गया, जहाँ मैं पर्सनल गवाह हूँ कि मेरे एक जानने वाले के बच्चे का सेहत कार्ड पे ऑपरेशन कराया गया। उस मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और आम आदमी से किसी से भी कोई राह जाते से आप पूछें, पेट्रोल और बाकी चीज़ें महंगी होने से उससे ज़िंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल हो गई है। वो आदमी जो एक मिडयॉर्कर है, जिसकी एक मुनासिब सैलरी है, वो घर का किराया कैसे दे रहा है, बिजली के बिल उसने कैसे दिए हैं, अपनी क्या चीज़ें बेची हैं। शहबाज शरीफ की 8 महीने की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी रही है, क्या कहते हैं? 8 महीने की कारकर्दगी ये किसी अंधे को भी नज़र आ जाए कि मुल्क को इन्होंने डिफ़ॉल्ट के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। अच्छे भले चलते मुल्क को जिसको 3 साढ़े 3 साल से एक बेहतर सिमत में ले जाया जा रहा था, जिसको कोरोना में बंद नहीं होने दिया गया, जहाँ एहसास प्रोग्राम की मदद से लोगों को चलाया गया, जहाँ मैं पर्सनल गवाह हूँ कि मेरे एक जानने वाले के बच्चे का सेहत कार्ड पे ऑपरेशन कराया गया। उस मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और आम आदमी से किसी से भी कोई राह जाते से आप पूछें, पेट्रोल और बाकी चीज़ें महंगी होने से उससे ज़िंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल हो गई है। वो आदमी जो एक मिडयॉर्कर है, जिसकी एक मुनासिब सैलरी है, वो घर का किराया कैसे दे रहा है, बिजली के बिल उसने कैसे दिए हैं, अपनी क्या चीज़ें बेची हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी से भी पूछ लें। अच्छा, इसहाक डार साहब जो है ना वापस आए थे डॉलर को नीचे लाने के लिए, तो हमारी स्टेट बैंक कह रही है कि डॉलर ख़त्म हो गए हैं, क्या कहते हैं? देखें, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि पहले अदवार में ये करते रहे हैं, मार्केट में ना स्टेट बैंक से डॉलर फ्लोट करते थे और प्राइस आर्टिफिशियल कंट्रोल करते थे, लोग उससे डर जाते थे। अब इनका तरीका वारदात पकड़ा गया। जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, जो भी जिनके साथ ये गेम करते थे, अब वो इनका फेंका हुआ एक-एक डॉलर मार्केट से ख़रीद लेते हैं। और अब हालत ये है कि कराची पोर्ट पर अदरक के, लहसुन के कंटेनर खड़े हैं, जिसको चुराने के लिए डॉलर नहीं है। अनकरीब आने वाले दिनों में आपको हमारा मुल्क ग़ज़ाई बहरान में भी नज़र आएगा। नहीं, ये कंटेनर पहली दफ़ा फंसे हैं आपके? अच्छा, सवाल ये है कि सवाल मेरा एक सुन लें कि महंगाई जो है ना शहबाज शरीफ ख़त्म करने आए थे, महंगाई ख़त्म हुई या नहीं हुई, क्या कहते हैं? भाईजान, आप 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दें मुल्क का। 40 और साल में नहीं किया, साढ़े ठीक तीन है, साल में कर दिया। 3.5 साल अच्छा, में एक सवाल है, 3.5 साल। शरीफ साहब छोड़ के गए थे, जी जी। उस वक्त की रेशो निकाल लें। चलें जी, मैं 2018 तक स्टे कर लेता हूँ। 2018 में क्या पोजीशन थी जब इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं अपनी गवर्नमेंट, जब इनको धक्के मार के निकाला गया है, तो उसके बाद देखें आप, क्या उसी रेशो पे छोड़ के गए हैं 2018 तक? उनको अभी तक अपने जितने फैसले हैं ना, वो हर बात पे यू टर्न लेना माशाल्लाह इतना अच्छा लेते हैं। भाईजान मेरा मुझे समझ नहीं आई, मुझे अब समझ आई है, मुझे कल समझ आएगी, मुझे परसों समझ आएगी। मुझे 3.5 साल में इस बंदे की समझ नहीं आई। सही बात। असल में ना समझ का कसूर इनका ये है कि इन्हें 40 साल वाले बंदों की समझ आ गई है, इन्हें 3.5 साल की समझ नहीं आई। मेरा मोहतरम से एक ही सवाल है कि इमरान खान जब आया कुर्सी पे बैठा अगस्त 2018 में, डॉलर 128 रुपये का था। जिस दिन वो गया डॉलर 175 रुपये का था। तकरीबन 47 रुपये उसके 3.5 साल के दौर में बढ़े हैं। आज डॉलर 250 रुपये की हद क्रॉस कर चुका है। 225 का है भाईजान, चले 225 का है। मैं 225 का है। इनकी ज़बानी से 250 से वापस आया ना। ठीक है, चले रिवर्स आया 225 है। है। उसके बाद वो जो गवर्नमेंट करके गया था 5 साल, उसने स्टेबल कर लिया था, उसका बेड़ा गर्क करके आप लोग ऊपर ले गए हो, और उसके बाद आप कह रहे हो रिवर्स फौरन आ जाए। ये दुकान है, इस पे एक अननोन बंदा बिठा दो, वो 3.5 साल बेड़ा गर्क कर दे, आपको करोड़ों का लॉस कर दे, और उसके बाद एक समझदार बंदा आके बिठा दो, आपको 6 महीने में वो रिकवर हो जाए। कभी भी नहीं हो सकता भाईजान। भाई कौवा सफ़ेद होता है ना आपका, आप अगले की बात में टोक भी लेते हैं, अगले को जवाब भी नहीं देने देते और फिर एक नया इल्ज़ाम धर देते अच्छा, हैं। ये पीटीआई वालों का वतीरा रहा लेकिन है कर आप ये रहे हैं, गुस्से में। कर आप ये रहे हैं। बोलने दें, आपकी बारी आएगी, आप अपनी पूरी बारी पे बोलिएगा। मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं आपके सवालों के पहले जवाब दूंगा जो आपने सवाल खड़े किए हैं। तो मेरा आंसर ये था कि इमरान खान के 3.5 साल के अंदर डॉलर गया 47 रुपये ऊपर, और इस हुकूमत के पेट्रोल गया तकरीबन 40-45 रुपये ऊपर 3.5 साल में। इस हुकूमत के आते ही पेट्रोल 75 रुपये ऊपर जा चुका है 150 से। इनके पहले 3 महीनों की ये कारकर्दगी बता रहा हूँ। चले बाद में डॉलर 225 आ गया, 250 भी एक बार टच करके आया है। इनके पहले 3 महीनों के अंदर अगर हम 225 भी मान लें
तो जितनी महंगाई उनके 3.5 साल में थी, इन्होंने माशाल्लाह 3 महीनों में कर दी। और ये वो लोग हैं जिनका दावा है कि हम ज़बरदस्त मुआशी टीम है, हमने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक निकाला। जब ये इनकी कहानी शुरू करें ना 1982-86 से 40 साल से जब ये लोग इक़्तिदार में हैं, इनके असासे कहाँ से कहाँ पहुँचे और मुल्क किस दलदल में गया। आप 3.5 साल वाले को इल्ज़ाम बड़े शौक से दें कि वो नाअहल था। आप अपने 40 जमा इन 6 महीनों का जवाब तो दे लें। मुझे ये तो बताएं कि जो इतनी महंगाई हुई इसमें गरीब कैसे जिएगा। पहले तो बड़े आप अंडे टमाटर प्याज के रेट बताते थे, कहाँ गए वो रेट अंडे प्याज टमाटर के, किधर गए? क्या गरीब आदमी भूखा? 1 महीने पहले आए थे तो 40 रुपए की चाय देते थे, दूध पत्ती। अब जाके देख ले, उन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है, 60 रुपए की वो देते हैं। इस पे इतनी महंगाई होगी, हम तो सोच कर अब वो बेचारा क्या करे, दूध महंगा लेगा, चाय महंगी लेगा, पत्ती चाय की, तो वो उसको महंगी बेचनी पड़ेगी। फिर उसके वेजेस बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, उसके अखराजात बढ़ गए। वो एक दुकानदार है, उसने अपने अखराजात के मुताबिक अपनी चीज़ की कीमत का तयन करना।